हेलो स्टूडेंट, आज अपने पढ़ेंगे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 में कौन से सम करेंगे। √2, √3, √5 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब वो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, उसके लिए अपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो वो कंसेप्ट पहले मैं क्लियर कर दूँ। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो यहाँ मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ए बी एंड सी। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है एंड राइट एंगल एट बी। तो एंगल बी राइट एंगल है, तो उसकी ऑपोजिट साइड ए सी क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो इसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो क्या होता है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम। इट मीन्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, ये होता है। दूसरा ट्राइंगल अपने कंसीडर करें। सपोज मैंने ऐसे ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ पी क्यू आर। एंगल क्यू राइट एंगल है, तो यहाँ हाइपोटेनियस कौन सी हुई, पी आर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब अपने √2, √3, √5 नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, उसके लिए अपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब √2 नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ, उसके लिए यहाँ क्या होगा, √2 प्लॉट करने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर। पर यहाँ क्या होगा, वैल्यू छोटी है, इसके लिए मैं स्केल थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। स्केल यहाँ क्या मैं यूज़ करूँगा, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब अपने नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे तुम्हारे को इंटीजर नंबर तो प्लॉट करते आते हैं, पर ये क्या रूट वाले इर्रेशनल नंबर है, उनको प्लॉट करना है। तो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज कि ये है अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ओके, अब सपोज इसको मैं नेमिंग देता हूँ ए और ये बी। ये इनिशियल पॉइंट है, तो उसको अपने ज़ीरो कह सकते हैं। ओके, अब अपने इसको एक्सटेंड करें तो ये बाजू क्या होगा, माइनस पार्ट होता है, ये तुम्हारे को पता होगा, ये प्लस पार्ट है। ओके, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओके, यहाँ कितना यूनिट है, 1 यूनिट, मतलब कितना, 2 सेंटीमीटर। ओके, 1 यूनिट यहाँ लिया। अब बी से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। बी से क्या करूँगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 यूनिट। क्योंकि ये मेज़र छोटा है, इसके लिए समझ नहीं आएगा, इसके लिए मैं स्केल थोड़ा बड़ा कर दिया। यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट। ओके, इसको नाम देते हैं अपने सी। अब ए और सी को मैं जॉइंट कर देता हूँ। किसको जॉइंट करूँगा, ए और सी को। पहले थोड़ा सेट कर दो और फिर लाइन ड्रॉ कर दो। ए सी बन गया। ओके, तो यहाँ पहले मैं इतना जो किया उसका स्टेप्स लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन एंड टेक पॉइंट A and B such that AB equal to कितना होगा, 1 यूनिट। AB equal to 1 यूनिट। सेकेंड स्टेप मैंने क्या करा, ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू AB एंड BC इक्वल टू 1 यूनिट। BC कितना है, 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। थर्ड स्टेप मैंने क्या करा, जॉइन AC, जॉइन AC। अब ये ट्राइंगल ABC बन गया, ये राइट एंगल है, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो। इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है, 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर, BC क्या है, 1 यूनिट।
तो उसका 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 तो 2। ए सी स्क्वायर कितना मिला 2, देयरफॉर ए सी कितना होगा √2। तो ये जो ए सी मिला वो कितना है √2 है। अब अपने क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे। कहाँ रखेंगे, ए पे रखेंगे कंपास को और खोलेंगे कितना, सी जितना, मतलब √2 जितना। ओके, अब ये सी पे ए पे रखा है और ओपन कितना करा है, सी जितना, मतलब सेंटर लिया है ए और रेडियस लिया है ए सी, और वो उसने आर्क लगा दो। ये आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को वो अपना क्या होगा √2, ये अपना √2 है, उसको नेमिंग दो डी। तो अब ये स्टेप में मैंने क्या करा, स्टेप लिख दूँ तो ड्रॉ आर्क विथ A center and AC radius which intersect number line at D। तो D किसको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, √2 को। तो यहाँ A से D तक का डिस्टेंस, देयरफॉर हियर AD इज इक्वल टू √2। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग D किसको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, √2 को, और A से D तक का डिस्टेंस कितना हुआ √2। तो अपने को नंबर लाइन पे √2 मिल गया। ओके, अब √3 फाइंड करना हो तो इसी में आगे बढ़ जाता हूँ। अब स्टेप नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। ओके, तो √3 ड्रॉ करना हो, इन डेट केस क्या होगा, अपने यहाँ सिर्फ 1 यूनिट, यहाँ जो D पॉइंट मिला यहाँ से 1 यूनिट अपने लाइन ड्रॉ कर लेते। 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर, स्केल अपना 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है। तो देखो ये रखा मैंने यहाँ D पे और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 1 यूनिट की। ओके, अब ये A और D को जॉइंट, ये D से मैंने ये जो नया लाइन ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर लाइन, वो D है। अब A और E को जॉइंट कर देता हूँ मैं। किसको जॉइंट करूँगा, A और E। ओके, तो ये जो A मिला वो क्या होगा √3। देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम फिर से इन ट्राइंगल ADE के लिए अप्लाई करूँ तो देखो AD कितना है √2 और ये 1 यूनिट लिया आपने। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो तो क्या होगा, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AD का वैल्यू कितनी है √2 उसका स्क्वायर, DE कितना है 1 यूनिट उसका स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। ए स्क्वायर कितना मिला 3, देयरफॉर ए कितना होगा √3। ओके, तो ये √3 है ए। अब क्या करेंगे, अपने कंपास को कहाँ रखेंगे, पॉइंट ए पे। कंपास को पॉइंट ए पे रखेंगे। ओके, और ओपन कितना करेंगे, ए जितना, मतलब इन शॉर्ट अपने क्या करते हैं, रेडियस सेंटर कितना लेते हैं ए और रेडियस कितना लेते हैं ए। ए मतलब क्या है, ए मतलब क्या है √3। तो √3 जितना रेडियस लिया, तो ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो किसको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है, √3 को, उसको नाम दो F। तो F नंबर लाइन पे कौन सी वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, √3 को। ओके, तो यहाँ A से लेके F तक का डिस्टेंस कितना होगा √3, A से लेके D तक का डिस्टेंस कितना होगा √2। तो ऐसे √2 √3 ऐसे ही यहाँ √4 √5 भी फाइंड कर सकते हो आगे। यहाँ 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, जॉइंट करो, फिर √4, फिर अगेन 1 यूनिट की परपेंडिकुलर लाइन जॉइंट करो और √5 मिलेगा। ऐसे ही तुम आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो √2 √3 √4 √5 सबको अपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। देखो अपने को √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब √5 को डायरेक्ट भी अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन जनरल के इसको अपने नंबर लाइन पे डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से रूट वैल्यू को। तो देखो ये 1 4 9 16 25 परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो 4 + 1 क्या होता है 5, मतलब कि अपने अभी ड्रॉ करा इसी तरह आपने देखे तो यहाँ मैं 2 यूनिट लूँ और ये 1 यूनिट लूँ, तो 2 यूनिट का स्क्वायर क्या होता है 4
और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 + 1 5 हो गया, तो ये √5 हो जाएगा। ओके, सेम वे मेरे को √10 ड्रॉ करना है, तो √10 कैसे होता है 9 + 1 10, ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे यूज़ करने का। अब √10 मेरे को ड्रॉ करना है, तो इन दैट केस में क्या करूँगा, यहाँ 3 यूनिट लूँ, यहाँ 1 यूनिट लूँ, ये इंटरचेंज भी हो सकता है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 क्या हो गया 10, और 10 का रूट क्या होगा √10, तो यहाँ √10 हो जाएगा। आया समझ में? इसी तरह 9 + 4 क्या होता है 30, तो यहाँ मैं 3 यूनिट लूँ या 2 यूनिट लूँ। ओके, तो 3 का स्क्वायर क्या 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 9 + 4 क्या होगा 13, तो ये √13 हो गया। तो ऐसी तरह डिफरेंट वैल्यू रूट की नंबर लाइन पे अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करके वो वैल्यू को रूट फॉर्म में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अपने √5 को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन करा। इसी तरह तो डिफरेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो मैं बोलूँ तो 16 + 1 क्या होगा 17, √17 को कर सकते हो। फिर 16 + 4 √20, उसको कर सकते हो। 16 + 9 ओके 25 होता है, वो तो डायरेक्ट हो जाता है। फिर 9 + 4 13 को कर सकते हो। ओके, तो इसी तरह डिफरेंट वैल्यू को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। 25 + 9 34, √34 को भी कर सकते हो। ओके, तब √5 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नंबर लाइन पे। यहाँ भी मैं स्केल वही लूँगा 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ओके, अब यहाँ स्टेप नहीं लिखूँगा, प्रीवियस में जैसे स्टेप लिखा था वैसे ही तुम्हारे को स्टेप लिख देने के। ओके, तो यहाँ पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो अपने को क्या करना है, √5 है, तो √5 कैसे होगा, यहाँ 2 यूनिट और यहाँ 1 यूनिट। अब यहाँ 1 यूनिट लो, यहाँ 2 यूनिट लो तो भी चलेगा, इंटरचेंज हो सकता है। तो यहाँ मैं 2 यूनिट लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ AB। ओके, अब यहाँ 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर में ड्रॉ करता हूँ। ये नेमिंग दिया C। अब ये A और C को मैं जॉइंट कर देता हूँ। ओके, तो ABC ट्रायंगल हो गया। ये कितना यूनिट है 2 यूनिट, ये कितना है 1 यूनिट है। अब इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम तुम यूज़ करो इन ट्रायंगल ABC। ओके, क्या होगा AC² = AB² + BC²। ओके, अब AB कितना है 2 यूनिट, तो 2 स्क्वायर, BC कितना है 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 क्या होता है 5, AC² 5 है, तो AC कितना होगा √5। तो ये अपने को √5 मिला। अब √5 मिल गया। अब अपने क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे। सेंटर किसको लेंगे, A को। ये A को मैं सेंटर लेता हूँ। ओके, तुम्हारे को दिखता ना हो, मेरी हाथ प्रॉब्लम करता है, इसके लिए मैं ऐसे करता हूँ। देखो A पे रखता हूँ कंपास को और ओपन कितना करूँगा C जितना, मतलब √5। ओके, कितना करा, इतना ओपन करा और रखा कितना कंपास पे, कंपास को A पे, और वहाँ से मैं आर्क लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने क्या करा, A सेंटर लिया और AC रेडियस लिया। तो ये जो पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्ट करे नंबर लाइन को, ये √5 है। उसको अपने नेमिंग देते हैं D पॉइंट किसको कॉरस्पॉन्डेंस है √5 को। तो ओके, तो ये √5 अपने को नंबर लाइन पे मिल गया। अब जैसे मैंने सम करा वैसे ही तुम्हारे को ये दो सम करने के, √2 √5। दूसरे भी तुम डायरेक्ट कर सकते हो, √10 करो, √13 करो, ये सब डायरेक्ट करने के आ जाएगा। √10 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, √13 को। √10 कैसे होगा, 9 + 1 मतलब यहाँ 3 लो, यहाँ 1 लो, उल्टा लो तो भी चले, यहाँ 1 यहाँ 3 तो भी हो जाएगा। √13 9 + 4 मतलब यहाँ 3 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट लो। ओके, तो √13 भी हो जाएगा। तो तुम्हारे को एज अ होमवर्क ये दो सम करने के, √5 √2 और √10 √13। ओके, ये दो भी करने के, √10 और √13, √5 एंड √2। थैंक यू वेरी मच।